होते हैं जिसमें हमें बहुत सी परेशानियां भी होती है और काम करने में, और फिर भी हम लोग उस काम को करते हैं। चाहेंगे कि इस मांग पत्र को हमारे जिला अध्यक्ष महोदय माननीय विधायक जी को पहले सौंपेंगे, ताकि हमारी जो स्थानीय समस्या है उनसे हमारे विधायक जी अवगत हो। अब हम ढाका से कनक जी को हाँ आप दीजिए अपने वीडियो सर। गोरासांग प्रखंड विकास पदाधिकारी को राजीव जी मांग पत्र सौंपेंगे। अब हम मंच पे उपस्थित तीनों महानुभावों से हम अपनी मांग पत्रों को अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग भी सुने कि इस मांग पत्र के द्वारा हम महोदय से क्या मांग कर रहे हैं। पुनः उपस्थित मुख्य अतिथि और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हम लोग को आश्वस्त करेंगे कि इसमें से कितनी जो मांग है जो हम लोग का जायज है या गलत है, जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वहां से लेटर भी निकल चुका है, लेकिन हम लोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। कृपया करके इन सभी समस्याओं का समाधान या लोकल स्तर पे, जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे हो सकता है, जो नहीं हो पा रहा है। महोदय, हम लोग को सबसे बड़ी परेशानी होती है घर घर से 30 रुपया स्वच्छता शुल्क वसूलने में। तो हम चाहेंगे माननीय कि जो सरकार के अन्य भी तंत्र है जो हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, हम लोग जब स्वच्छता शुल्क मांगने जाते हैं तो जैसे जन वितरण प्रणाली के डीलर है वो भी कहते हैं कि जाओ जाओ, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वहां के शिक्षक हो या फिर और भी लोग हैं, उसका बहुत सारी वीडियो जो हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, उनके द्वारा हम लोग को अपमानित किया जाता है। तो महोदय, अगर आप लोग का प्रयास होगा तो इस काम के लिए और भी जो तंत्र है उसमें हमें सहयोग के लिए उनको गाइडलाइन करेंगे, ताकि वो हमको सहयोग करें, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। दूसरी बात है महोदय कि अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट जो है WPU पे हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। हम लोग गंदगी से जुड़े हुए काम को करते हैं, हमें बहुत तरह की बीमारी होने का डर रहता है। वहां पे न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न सैनिटाइजर की सुविधा है, और न हाथ धोने के लिए साबुन पानी की सुविधा है। महोदय, आप लोग ताली से स्वागत करेंगे यदि यह बात सही है तो। प्रत्येक महीने महोदय हम लोग को साल में एक बार स्वच्छता शिविर का लाभ उठाने को मिलता है। महोदय, साल में हम लोग एक बार हम लोग का स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है। तो आपसे मांग है कि महोदय हम लोग को प्रत्येक महीने एक स्वास्थ्य शिविर आयोजन कीजिए, ताकि हम स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक अपना रूटीन चेकअप करा सके। महोदय, हम लोगों ने अपने पॉकेट से स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी ने ई-रिक्शा का और ठेला का मरम्मती करवाया है, जिसका सरकार के द्वारा पहले से बता दिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को उसकी भुगतान नहीं की गई है। इसके लिए हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र जो ठेला मरम्मती में, ई-रिक्शा मरम्मती में हम लोगों ने खर्च किया है उसको दिलवाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग को गाइडलाइन में दिया गया है या ट्रेनिंग में बताया गया कि आप कचरा को घर घर से सेग्रेगेशन कराने का काम करेंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा क्या वो छटैया हो। लेकिन अभी यही देखने को मिला है कि कहीं भी अभी डस्टबिन का वितरण नहीं हुआ, कहीं हुआ है तो वो फूट गया है। तो हम लोग हर घर से कचरा का सेग्रेगेशन कैसे करवाएंगे महोदय, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आप महोदय आपको बताना चाहते हैं कि यह जो स्वच्छ भारत मिशन है
माननीय नरेंद्र मोदी का ड्रीम सब प्रोजेक्ट है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में की थी और 2016 में जब कुंभ का मेला आयोजित किया गया था, उस मेले में माननीय प्रधानमंत्री ने हम स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया था। स्वच्छता कर्मियों का चरण धोकर उनको सम्मानित किया था। आज हम इस समाज में हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। माननीय महोदय, आपसे चाहेंगे कि जो अगर विशिष्ट तिथि हो उस पर हम स्वच्छता कर्मियों को अगर हौसला बढ़ाया जाए, सम्मानित किया जाए, उस तरह का जो समाज में हमें इज्जत चाहिए अगर दिया जाए तो हमारा भी मनोबल ऊंचा रहेगा। महोदय, हम स्वच्छता कर्मी सबको पता है कि एक न्यूनतम मजदूरी जो 245 रुपया होता है मनरेगा के तहत सरकार देती है, लेकिन हम लोग को 100 रुपया मजदूरी पे खटना पड़ता है और इतनी छोटी मजदूरी भी है और वह भी समय पर हम लोग को नहीं मिलता है। कभी भी किसी भी पर्व त्योहार पर हम लोग को अपने मानदेय से काम नहीं चला है। हम लोग कमाते हैं, लेकिन जब जरूरत हुआ कि पबनी है, बच्चों को कपड़ा खरीदना है, हमको पर्व मनाना है, उस समय भी हम लोग को कहीं कर्जा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। इसलिए महोदय चाहेंगे कि कम से कम हम लोग का जो भी अमाउंट मिल रहा है कम से कम पर्व त्योहार में जरूर दिलाने का काम करे और नियमित कराने का काम करे। अब हम चाहेंगे कि सरकार के द्वारा महोदय बहुत से जन कल्याणकारी, साउंड कहां से गड़बड़ है, हम स्वच्छता कर्मी और सुरक्षा पर्यवेक्षक उन योजनाओं से अभी तक वंचित है जिसमें प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या शुद्ध पेयजल हो, या शौचालय हो, लेबर कार्ड हो, राशन